नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है और वो बीमारी का नाम है कैंसर। क्या आप जानते हैं कि कैंसर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और कैंसर होने का कारण क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कैंसर की पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर क्या है। तो कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि सैकड़ों बीमारियों का ग्रुप है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं जो कंट्रोल मेथड से बढ़ती है और मरती भी है। लेकिन जब कोई सेल एबनॉर्मल हो जाती है और अनकंट्रोलेबिलिटी से बढ़ने लगती है तो वह आगे जाकर ट्यूमर बनाती है। दोस्तों, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। पहला बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो ज़्यादा घातक नहीं होती है। इसे आसानी से ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है। यह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में नहीं फैलता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो आगे जाकर कैंसरस जैसी घातक बीमारी बनाता है। और कोई भी इंसान को अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो उसका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर होने के बाद ये शरीर में फैलता है। कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर साल दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा नए केस आते हैं। दोस्तों, कैंसर की शुरुआत हमारे डीएनए में बदलाव से होती है। डीएनए वह कोड है जो सेल को बताता है कि क्या करना है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो कोशिका मरने की बजाय बढ़ती रहती है। यह प्रोसेस सेवेरल स्टेजेस में होती है, जिसमें सबसे पहले प्री कैंसर बनता है और फिर मेटास्टेसिस, जहां यह दूसरे ऑर्गन में फैल जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि कैंसर क्यों होता है। तो इसका कारण है, जैसे कुछ लोग जन्म से ही रिस्क में होते हैं, जैसे BRCA, जहां जीन में ब्रेस्ट कैंसर होता है, सिगरेट पीने से लंग कैंसर और ज़्यादा सूरज की रोशनी से स्किन कैंसर होता है, और HPV वायरस से सेवेरल कैंसर, हेपेटाइटिस से लीवर कैंसर। दोस्तों, और भी कुछ सिम्टम्स हैं जैसे शराब और मोटापा। कैंसर कोई इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं है, मतलब यह छूने या साथ रहने से नहीं फैलता है। लेकिन कुछ वायरस से जुड़े कैंसर को वैक्सीन से रोका जा सकता है, जैसे HPV वैक्सीन। इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसका तंबाकू में केमिकल लंग्स की सेल को डैमेज करता है, जो वही चीज़ सालों बाद कैंसर बन जाता है। इसी तरह पोल्यूशन या रेडिएशन भी कारण बन सकता है। वैज्ञानिक का कहना है कि 30 से 50% कैंसर लाइफ स्टाइल चेंज करके रोका जा सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, कैंसर के 200 से ज़्यादा टाइप्स हैं जो शरीर के हिस्से के आधार पर नाम रखे जाते हैं, जैसे कार्सिनोमा, जो 80 से 90% कैंसर इसी के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। पुरुषों में ये कैंसर महिलाओं से कम देखने को मिलता है। और फिर लंग कैंसर, जो सिगरेट पीने के कारण होता है। दोस्तों, ऐसे ही 200 से ज़्यादा कैंसर के टाइप्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें आता है पहला लंग कैंसर और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर। भारत में टोबैको से ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है और हर प्रकार के लक्षण अलग होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में गांठ का सिम्टम्स और लंग में खांसी का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, अब देखते हैं कैंसर होने के क्या क्या कारण हैं। जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि कैंसर से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं जो इन्फेक्शन के कारण बन सकते हैं, जैसे HPV, HCV, स्टोमक कैंसर। ये वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश होने के बाद सेल्स को बदल देते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कैंसर इंसानों को कैसे इफ़ेक्ट पहुंचाता है। तो यह धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे शरीर में दर्द, जल्दी थकान होना, वजन घटना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना और मानसिक रूप से भी तनाव होना।
दोस्तों आज इन सब बीमारियों का इलाज संभव है। दोस्तों हार्ट डिजीज़ के बारे में अगर बात करें तो ये डिजीज़ दुनिया की सबसे बड़ी हत्यारा बीमारी कहा गया है, क्योंकि आज ये बीमारी इतना कॉमन हो गई है कि आप समझ भी नहीं सकते। हर साल लगभग 1.79 करोड़ लोग हार्ट डिजीज़ के कारण मरते हैं। यह न सिर्फ बुजुर्गों ही बल्कि युवाओं को भी प्रभावित कर रही है। दोस्तों भारत में तो यह और भी गंभीर है। हर 4 में से 1 मौत हार्ट डिजीज़ से होती है। दोस्तों हार्ट डिजीज़ क्या है? तो यह दिल और ब्लड वेसल से जुड़ी कई समस्याओं का ग्रुप है। आपने कभी सोचा है कि दिल की बीमारी शरीर के अंदर कैसे काम करती है? तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट डिजीज़ के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों हार्ट डिजीज़ के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे आम बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें दिल की आर्टरी नैरो हो जाती है। यह प्लक नाम के पदार्थ से होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और दूसरे चीज़ों से बनता है। इससे दिल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा हो जाता है। और दूसरा प्रकार है एरिथमिया, यानी दिल की धड़कन का इरेगुलर होना, कभी तेज तो कभी धीमी। यह फिब्रिलेशन या टेकीकार्डिया जैसी हो सकती है। इससे चक्कर आना या बेहोशी का संभावना हो जाती है। और तीसरा है हार्ट फेलर, जिसमें दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता। इससे शरीर में लिक्विड जमा हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है। दोस्तों कुछ बच्चे जन्म से ही दिल की समस्या लेकर आते हैं, जैसे दिल में छेद। कार्डियोमियोपैथी डिजीज़ से दिल की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ से पैरों की आर्टरीज में इफ़ेक्ट होती है। और फिर ऑर्टिक एन्यूरिज्म से मेन आर्टरी फट सकती है, जो कि बहुत घातक होता है। दोस्तों इनमें से कई प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाई ब्लड प्रेशर से वॉल्व डिजीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं कारणों की। तो दोस्तों एक्सेस वजन दिल पर बोझ डालता है। ज़्यादा नमक चीनी ट्रांस फैट बनाती है। एक्सरसाइज ना करने से बीमारियों का होना संभव हो जाता है। भारत में प्रदूषण और जंक फूड भी बड़ा कारण बन रहा है। दोस्तों इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या IHD हार्ट की एक ऐसी स्थिति है जहां हार्ट की मांसपेशियों को सफिशिएंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों क्योंकि हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो नैरो या ब्लॉक हो जाती है। यह मेन फॉर्म से एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, जिसमें आर्टरीज की दीवारें पर प्लक जमा हो जाता है। अब इसमें एक सवाल निकलता है कि प्लक क्या है? तो यह कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और दूसरे पदार्थों का मिक्सचर होता है, जो धीरे धीरे जमा होता है। दुनिया भर में यह बीमारी मौत का प्रमुख कारण है। हर साल लगभग 1.8 करोड़ लोग हार्ट डिजीज़ से मरते हैं, और इसमें से ज़्यादातर IHD से। भारत में भी स्थिति डेंजरस है। यहाँ हर साल लाखों लोग इसमें प्रभावित होते हैं, और युवा पीढ़ी से यह तेज़ी से बढ़ रही है। कई मामलों में पहला लक्षण ही हार्ट अटैक होता है, जो अचानक मौत का कारण बन जाता है। इसका कोई चेतावनी नहीं है। होने के बाद इंसान तुरंत मर जाता है। एक और क्वेश्चन है, इंसानों में यह कैसे काम करता है? तो हार्ट एक पंप की तरह है, जो 24/7 काम करता है। इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो ब्लड के माध्यम से आती है। जब आर्टरीज नैरो होती है तो ब्लड प्रवाह कम हो जाता है। इसे हम इस्केमिया कहते हैं। अगर पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। यह प्रोसेस सालों में विकसित होती है, लेकिन लक्षण अचानक आ सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ इतने दूर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।